हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग क्लास 9th के दूसरा सेशन देखेंगे। ये हम लोगों का सेशन जो चल रहा है वह क्लास 9th साइंस का चल रहा है। किसका चल रहा है? साइंस का। ठीक है, साइंस का सेशन चल रहा है और यह जो सेशन है वो हम लोगों का दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये हम लोगों का सेट दूसरा है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? सेट दूसरा। अगर आपने सेट पहला 1 नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है क्लास 9th VVI करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं पहला क्वेश्चन से। और एक और बात और हम कह देते हैं कि आप हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ताकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में हम आपको बातें बताते हैं और उससे आपके कई क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये जो सेशन है यह अंतिम सेशन है, समझिए। हम पहले ही बोले हैं जो सेट 1 और सेट 2 ही पढ़ाएंगे क्लास 9th में। 2 ही सेट आपके लिए काफ़ी होंगे, आप हमेशा याद रखिएगा। और इस चैनल पे क्लास 9th 10th और 12th इन तीनों क्लास का पूरा वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक, आप अपने सीनियर को भी आप बोलिए। आप 9th में अभी 10th का देखिए, जब 10th में जाइएगा तो आपको और बेनिफिट आएगा, फिर 12th में जाइएगा तो और बेनिफिट इस चैनल से मिलेगा। तो आप निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी गई है। इसके एक छोरे को इसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचरित होगा। क्या होगा? कमानी में संचरित होगा। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे इनके कमानी में संचरित होगा। अगला है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि का, मतलब आवृत्ति बढ़ाइएगा तो ध्वनि का हर हाल में इसमें से तो हमारे ख्याल से न तरंगदैर्ध्य तो नहीं बढ़ेगा, ठीक, वेग भी नहीं बढ़ेगा आवृत्ति बढ़ाने से। ठीक, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पदार्थों का मौलिक गुण है? ठीक है ना, पदार्थों का मौलिक गुण है द्रव्यमान और आयतन। ठीक, ये मौलिक गुण है। पदार्थ के कण, देखिए पदार्थ के कण जो है अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा भी होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित भी होते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठीक, तो पदार्थ की हम लोग की अवस्थाएं 5 होती है। ठीक, ये पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडक्शन। कितने अवस्था है? 5 अवस्था है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ठीक, तो पदार्थ का गुण हम लोग का वह तरंगदैर्ध्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसकी संपीड्यता सबसे कम है? किसकी संपीड्यता सबसे कम है? तो वह ठोस की संपीड्यता हो जो होगी वह सबसे कम होगी। ठीक, ताकि ठोस को आप दबाइएगा तो वो दबेगा नहीं। अगला है तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तो तंत्रिका ऊतक की जो होता है वह न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक, किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ठीक, ताकि कोई भी सूचना तंत्र के द्वारा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? ठीक है ना, कौन एक रक्त कोशिका है? तो रक्त हम लोग का एरिथ्रोसाइट भी है, उसके बाद लिम्फोसाइट भी, एरिथ्रोसाइट भी, थ्रोम्बोसाइट भी होगा, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे है हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर की गति को रेखित मांसपेशियां नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे रेखित मांसपेशियां की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्रियात्मक इकाई को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, W बराबर होता है F गुने DS। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कोई दिक्कत? बल गुने विस्थापन। ठीक, तो ये जो होगा ये हम लोग का इसका आंसर जो होगा वह अदिश राशि है। ठीक, क्या है? यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, ठीक। तो वाट जो हम लोगों का है वह शक्ति का मात्रक है, ठीक। पटना के गोल घर पर बैठे लड़कों के पास, देखिए बैठा हुआ है तो स्थिति ऊर्जा होगा, बात खत्म है, कोई दिक्कत। जूल मात्रक है, तो जूल जो है वह, जूल जो है आप समझिए बात को, कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है, ठीक। दोनों का मात्रक है, ठीक, कोई दिक्कत। शक्ति का तो वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियन इकाई है, देखिए रेडियन हम बताए हैं ना, इससे पहले वाले वीडियो में बताया, रेडियन जो है वह समतल कोण का इकाई है, ठीक। एसआई पद्धति में जूल है, ठीक। एसआई पद्धति में जूल क्या है, तो जूल हम लोगों का व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन इकाई है, तो न्यूटन किसके हैं सॉरी, न्यूटन किसके हैं, तो एसआई पद्धति है बल के, किसके हैं, बल के हैं, ठीक। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x है, तो x बराबर 2t होगा, तो x बराबर 2t होगा, उपयुक्त दोनों सही होगा, मतलब वेग के समय भी समान होगा और कण का त्वरण भी समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण t समय में x बराबर 5t है, कितना है, 5t है, ठीक। तो 5t है तो औसत और वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर समान होगा, क्यों, क्योंकि सरल रेखीय पथ की बात हो रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पर वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक। इन सब लोगों का क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है, तो परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है, तो ओजोन रोकता है, ये तो सब जानता है। और आपसे हमेशा याद रखिए, जो यह परावैंगनिक किरण को CFC से पहले ही बताया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन को हम लोग O3 भी कहते हैं, ठीक। इससे पहले वाले सेट 1 में हमने ये सब पढ़ाया है, आप देखिएगा, अगर आप पहला वीडियो पढ़े होगा तो यह आधा से बेसी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आगे है, पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है, जब पृथ्वी तल का जल क्षेत्र की बात आएगी तो वह हम लोग का जलमंडल कहलाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो समुद्र में जो होगा वह सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताराकाय पाया जाता है, ठीक। ताराकाय हम लोग का कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, ठीक। तो अधिकतम आवर्धन यहाँ पे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख, ठीक। उसके बाद सेल, हिंदी में कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, ठीक, मतलब कोशिका शब्द की उत्पत्ति रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, ठीक। तो कौन शुद्ध पदार्थ है, तो ये हम लोग का शुद्ध पदार्थ जल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है, ठीक। तो अशुद्ध पदार्थ की बात की गई है तो हम लोग का वायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन है, ठीक। इसमें से कौन विलयन है, तो विलयन हम लोग का सोडा, सॉरी, इसमें से कौन विलयन है ना, तो विलयन की बात की गई है तो वह लवण विलयन है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन निलंबन है, क्या है, निलंबन मतलब क्या होता है, जो आपको मिले नहीं, ठीक। निलंबन में क्या होता है, वह मटमैला जल होगा, इसमें नहीं मिल, चीनी और शरबत तो आसानी से मिल जाता है, तो ये होगा नहीं, सोडा जल आसानी से, साबुन जल आसानी से मिल जाता है, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन कोलोइड है, ठीक। कोलोइड मतलब समझते हैं ना, गूंद ऊंद जो होता है वही कोलोइड होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व है, ठीक। तत्व की बात की गई है ना, तो तत्व जो होगा हम लोगों का वह ऑक्सीजन होगा, ठीक। हवा, पानी, ये सब यौगिक है। उसके पानी, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, ठीक। कौन यौगिक है, तो हमने अभी तुरंत बताया यौगिक कौन होगा, नमक होगा, ठीक, NaCl, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से अधातु कौन है, तो हम लोग का अधातु की बात की गई तो अधातु हम लोग का आयोडीन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चमकदार, अगर आपसे पूछे कौन सबसे चमकदार मतलब अधातु है, तो आयोडीन है, ठीक। ये संकेत क्या है, ये ओमेगा संकेत, इसको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, जो कोणीय वेग का है। ओडोमीटर मापता है तो दूरी को मापता है, किसको मापता है, दूरी को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तो तय की गई दूरी, देखिए विस्थापन शून्य हो गया, जब विस्थापन ही नहीं होगा तो दूरी कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, शून्य भी हो सकता है अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, ठीक। कैसे, शून्य का मतलब यही रह गया, ठीक। और मान लेते हैं शून्य नहीं भी होगा, कैसे मान लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक,
और फिर यहाँ से आकर फिर यहीं पे आके इसी बिंदु पे गया और फिर यहीं से यहीं पहुँच गया। ठीक, या तो विस्थापन हुआ नहीं, फिर उसी बिंदु पे आ गया, इसलिए यहाँ पे शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ठीक, तो सदिश राशि की बात किए तो होगा विस्थापन। ठीक, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वह सदिश होगा, जिसमें केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा वह अदिश होगा। ठीक, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर अधिकांशतः जो व से शुरू होगा, अधिकांशतः जो व से होगा या व से होगा वह हमेशा सदिश राशि होता है। क्या होता है? हमेशा सदिश राशि होगा। ठीक, एक छोटा सा ट्रिक हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक कौन है? देखिए त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन को N बोलते हैं, ऑक्सीजन को O, तो ये तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण, इसलिए यौगिक है। उसके बाद निम्न में द्रव धातु को चुनना है। कौन से धातु को? द्रव, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में धातु में कौन रंगीन नहीं है? ठीक है ना, रंगीन नहीं है तो हम लोग का श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग P4 बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को, एक से अधिक हो गया तो इसमें तो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता हुआ कहलाते हैं। ठीक, तो उपयोगी पदार्थ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओजोन पाया जाता है। देखिए ओजोन है, O3 की बात हो रही है ना, तो ओजोन हम लोग क्या होगा? समताप मंडल में होगा। ठीक, जिसको हम लोग O3 के नाम से जानते हैं ओजोन को। ठीक, और इसको रोकता कौन है? CFC। अगर घट जाए बढ़ जाएगा तो हम लोग का ओजोन खत्म होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो समुद्र के तल के उठने से, समुद्र के तल के उठने से होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध हो जाता है। ठीक, उसका न्यूट्रॉन के आविष्कारक है। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक हैं वह है चैडविक। ठीक है, उसके बाद क्या है? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड है। ये तो प्रोटॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन होता है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की था? गोल्डस्टीन ने। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है ना। अगर आपसे यही पूछ देता जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? किसका? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो जे थॉम्सन ने। किसने किया? जे थॉम्सन ने। ठीक है, जे थॉम्सन ने। ठीक है, जे थॉम्सन ने गोल्डस्टीन के किया। तो आशा करते हैं जब हम लोग का आज 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और इसी के साथ साइंस का सेशन भी क्लास 9th का समाप्त हो गया है। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन को द एंड कहेंगे। क्या कहेंगे? द एंड कहेंगे। बस यही 2 सेशन अगर आप देखकर अच्छा से समझकर, और हम जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ कर जाते हैं, तो आपको पूर्णतः विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।